हाय दोस्तों, सुपर मैथ क्लास में हम रमेश यादव आपका स्वागत करते हैं। आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा रीजनिंग से, और रीजनिंग में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला में जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि 26 अक्षर होते हैं, और उन 26 अक्षरों को वो जो है हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रथम अर्धांश, दूसरा होता है द्वितीय अर्धांश। और प्रथम अर्धांश जो होता है ए से यम तक, और द्वितीय अर्धांश जो होता है वो होता है एन से जेड तक। तो उसी प्रथम अर्धांश का जो आज का है वो है विपरीत क्रम का। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 3, और टाइप 3 जो है वो है आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स, प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम अर्थात जो ए से यम तक प्रथम अर्धांश होता है उसका आज है विपरीत क्रम। तो जब विपरीत क्रम है तो शुरुआत कहाँ से होगी? यम से होगी। तो यम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये दोस्तों जो है कि प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम है। प्रथम अर्धांश का ये विपरीत क्रम है। देखिए शुरुआत यम से हुई है, और जब हम अंग्रेजी वर्णमाला हल करते हैं और विपरीत क्रम की बात करता है तो देखिए नोट में देख लीजिए, यदि आर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, आर्डर जो है हमारी जो श्रेणी है वह फर्स्ट हाफ का हो, तो वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो एक बार उसे 14 से घटाकर आंसर करते हैं। तो उत्तर देते समय हमारी सावधानी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आर्डर यदि प्रथम श्रेणी का हाफ रिवर्स का हो, यदि उसकी वैल्यू जो है 13 से कम आए तो एक बार उसे 14 से घटाकर हम आंसर दे लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे, और प्रश्न आपका पहला प्रश्न रहा ए। और प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों आप नियम जानते हैं, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ठीक। यदि नहीं जानते हैं तो हमारा इसके पहले वाला अंग्रेजी वर्णमाला का वीडियो पार्ट 1 देखिए, उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आइए क्या कर रहा है कि बाएं से, तो बाएं की अंग्रेजी क्या होती है? लेफ्ट। लेफ्ट को किससे लिखेंगे? यल, ठीक। कौन सा अक्षर? चौथा, तो L4 के दाएं। फिर क्या दाएं की बात कर रहा है तो R कितना? 21वें अक्षर के बाएं, फिर बाएं 16, ठीक। अक्षर कौन सा होगा? ठीक। तो लेफ्ट 4, राइट 21, लेफ्ट 60। तो दोस्तों अब हम दो दो को हल करते हैं। तो देखिए दो लेंगे तो लेफ्ट राइट है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब दोनों विपरीत होता है तो क्या होता है? जुट जाता है। और जुटता है किसमें? इस पहले वाले में। तो पहले वाले में जुटेगा, यानी लेफ्ट राइट तो 21 4 25, तो यल 25 होगा, ठीक, क्योंकि जुटेगा इस पहले वाले के अनुसार। और यल आ गया 16। तो अब देखिए दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो गया, यानी दोनों एक हो गया। और जब दोनों एक हो गया तो क्या होगा? माइनस होगा। और जब माइनस होगा तो 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा? यल 9। अब देखिए हमारा वैल्यू जो आ गया वो 13 से कम आया। और जब 13 से कम आएगा वैल्यू तो इसको हम क्या करेंगे? 14 से घटा कर आंसर देंगे। तो 14 - 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? 5। और 5 पर जो होता है वो क्या होता है? ई फॉर एलिफेंट। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? ई। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्योंकि नोट यहाँ नियम भी है, ठीक। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चंस। आई होप ये बात आपको समझ में ज़रूर आई होगी। देखिए दोस्तों हम पूरा क्वेश्चन नहीं मिटा रहे हैं, बस यहीं से जो है बाएं दाएं कर लेंगे, बाकी प्रोसेस वही रहेगा, ठीक। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर, दाहिने 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 से 10वें अक्षर, दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने
के दाहिने पांचवें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? 18वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला हमारा क्या है? उल्टे क्रम में है। अब शुरुआत किससे कर रहा है? दाहिने से। तो दाहिने के अंग्रेजी आर कितना? 10, के दाहिने R5, के बाएं L 18। ठीक, तो दोस्तों दो दो चलते हैं। ठीक, आर है तो R माइनस हो जाएगा, तो R क्या हो जाएगा? 5 L 18। ठीक, अब क्या होगा कि R L आ गया तो ये क्या हो जाएगा? R 23। अब जो है वैल्यू हमारा क्या आ गया? 23 आ गया, जो कि प्रथम अर्धांश की बात किया जाए तो उसमें 13 ही अक्षर होते हैं और ये आ गया कितना? 23। तो एक बार इसे हम सीधा करेंगे तो सीधा करने के लिए 27 माइनस दिया गया अक्षर, तो 27 में से जब हम 23 घटा देंगे तो क्या आएगा? 4 आ गया। अब वैल्यू जब 4 आ गई तो ये वैल्यू 13 से कम आ गई, तो 13 से जब कम आ गई तो 14 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 आ जाएगा क्या? 10, और 10 पे आएगा आपका J। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो एक बार पुनः देख लीजिए कि R10 R5 L 18, तो इन दोनों को R है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हम बताए हैं कि L R होता है, विपरीत होता है तो प्लस होता है, L L होता है तो माइनस होता है, R होता है तब भी माइनस होता है, R L होता है तब प्लस होता है, लेकिन R प्लस होगा और ये L प्लस होगा, यानी जो पहले आएगा उसी को प्राथमिकता देंगे। ठीक, तो यहाँ R है तो R जो है माइनस होगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, या L 18। अब ये दोनों क्या हो गए? विपरीत हो गए, तो जुटेंगे, या जुटेंगे तो किस में? R में जुटेंगे। जो पहले होता है उसी को प्राथमिकता देते हैं, तो R पहले तो R में जुटेगा, तो 18 5 23। अब 18 5 23, तो प्रथम अर्धांश है, प्रथम अर्धांश में जो है 13 अक्षर ही होते हैं, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गया? 13 से अधिक हो गया। और जब 13 से अधिक हो गया तो 27 माइनस दिया गया अक्षर, तो 27 माइनस 23 कर दिए, 23 करने के बाद आया 4। अब वैल्यू जो है हमारा 13 से कम आ गया। जब 13 से कम आ गया तो 14 से 4 घटा देंगे, 10 आएगा, और 10 पे क्या आएगा? J। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके तुरंत बाद हम आपको इसका जो है द्वितीय अर्धांश देंगे। ठीक, चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक, तो चलिए आइए देख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में किधर से कह रहा है? बाएं से कह रहा है, तो L 13। ठीक, के दाहिने R 7, फिर क्या कह रहा है? के बाएं से L 17। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों, L R तो प्लस हो जाएगा किस में? L में, तो L क्या हो गया? 20, और L ये 17। तो अब क्या होगा? L आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? L 3। अब वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो इस नियम के अनुसार यदि वैल्यू 13 से कम आए तो क्या करेंगे? 14 से घटा देंगे, तो 14 माइनस 3 बराबर क्या? 14 माइनस 3 करेंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 11, और 11 पर क्या होता है? के फॉर काइट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रथम अर्धांश में इतना जो है हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिए। आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिलेगा तो
इसके जस्ट बाद वाला हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा द्वितीय अर्धांश। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों जो है अच्छा लगता है तो आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।